हेलो भाई, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। चलिए फटाफट एक बार बिटकॉइन का एनालिसिस कर लेते हैं, क्योंकि बिटकॉइन तो इस तरीके से गिर रहा है कि बस आप इसे देख ही नहीं पाओगे। राइट। कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मैं सेल का प्लान कर रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ईज़ी था इसे आइडेंटिफ़ाई करना कि सेलिंग आई, साइडवेज़ गया, इसको जब भी ब्रेक करेगा। अब ये नहीं है कि भाई मैंने एक बार में ट्रेड लिया और मैं सही हो गया, नहीं। यहाँ पे मैंने नहीं भी तो 5 से 6 बार ट्राई किए होंगे, हर बार में 2 एसएल, ईज़िली मैंने यहाँ पे 10 से 15 एसएल दिए हैं, तब जाके मुझे ये कैप्चर हुआ। एंड स्टिल मैं बताता हूँ, ये पूरा का पूरा भी मैं कैप्चर नहीं कर पाया। 70-72 तक का ही मेरा टारगेट था, बाकी का तो ये भाई फ्री का जा रहा है। तो यार मैं सारी चीज़ों को नहीं पकड़ सकता, डेट इज़ वेरी नॉर्मल। एनीवेज गाइस, अब देखते हैं बिटकॉइन क्या कर रहा है, हम कहाँ तक इसको होल्ड कर सकते हैं, क्या चल रहा है, कब क्या करना है, क्या नहीं करना। आपके फेवरेट लाइव यूट्यूबर्स, लाइव स्ट्रीमर्स, उनका क्या हाल चाल है? हम्म? कोई ये नहीं सोच रहा बिटकॉइन कहाँ तक जा सकता है, कब हमें इसे प्लान करना है, बाकी सारी चीजें। राइट। चलिए कोई बात नहीं, हम आपकी हेल्प करेंगे इस चीज में। बेस्ट ऑफ द बेस्ट सिनेरियो मेरे लिए ये है, ये जो एक लेवल है दैट इज 58 to 62, ये मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, टू बी ऑनेस्ट, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, अभी के लिए नहीं। देखो, मैं ना मार्केट में बहुत बियरिश हूँ, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से इसने यहाँ पे एम पैटर्न बताया, यहाँ पे इस एम पैटर्न को ब्रेक किया, देन अगेन चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट यहाँ पे एक इस तरीके का मूव देके वापस से इसको ब्रेक करे, एंड देन वी सी समथिंग। राइट। ओके। तो मुझे बस यहाँ पे एज अ ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से देखना है, क्योंकि मैं खुद भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ बिटकॉइन में या किसी भी चीज़ों में। इन्वेस्टमेंट मेरा तरीका नहीं है, आई जस्ट ट्रेड, क्योंकि मुझे लगता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बहुत बड़ी कैपिटल होना ज़रूरी है। एंड मैं यहाँ पे 1-2 लाख 5 लाख से कुछ नहीं कर सकता इन्वेस्टमेंट करके। रैदर आप उतने पैसे से ट्रेड करोगे, अगर आपको रियली आता है, देन यू विल मेक रियली लॉट ऑफ मनी। सो एट दिस स्टेज मेरा सिर्फ और सिर्फ फोकस है ऑन ट्रेडिंग। एंड देन जब आपका कैपिटल 10-20-15 करोड़ के आसपास चला जाता है, इट्स जस्ट अ ड्रीम फॉर एवरीवन। देखते हैं कब होता है कब नहीं होता, बट राइट नाउ इट इज ऑल स्टार्टिंग गाइस। मैं खुद एक काफ़ी अर्ली फेज पे हूँ, एंड इट फील्स लाइक चलो ठीक है, कोई बात नहीं, चीज़ें मैंने कर ली है, चीज़ें मैंने सीख ली है, नाउ इट्स जस्ट टाइम टू मेक मनी। एंड वो आज नहीं होगा, उसके लिए टाइम लगेगा, 5 से 10 साल लगेंगे, कोई बात नहीं। सीखने में मुझे 2 साल लगा, 3 साल लगा, इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। राइट नाउ आई एम वेरी प्रॉफिटेबल। बस अब इस चीज़ों को धीरे धीरे लेके जाना है, क्या प्रॉफिट्स जमा करके कैपिटल में डालना है, एंड देन यू विल सी द मैजिक। ओके, सो इट्स नॉट दैट डिफिकल्ट। एनीवेज, ऑफ टॉपिक अब चले गए थोड़ा सा, फटाफट एक बार प्राइस एक्शन पे ही ध्यान देते हैं। मैं किस तरह, देखो यार, इस लेवल पे मैं यहाँ पे और सेल करने के बारे में नहीं सोच सकता, अनलेस एंटिल आई सी समथिंग लाइक 2-3 कैंडल्स भी साइडवेज बन जाए वीकली में, एंड देन वापस से ही ब्रेक करेगा, मैं खुशी खुशी सेल कर दूंगा। इट डजेंट मैटर, मैं यहाँ पे 5-10 स्टॉप लॉसेस भी ले लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट इस फ्री फ्लो में मैं इसको शॉर्ट नहीं कर पाऊंगा, बिल्कुल भी नहीं कर पाऊंगा। एंड वन मोर थिंग इज रियली इंपॉर्टेंट कि यार मार्केट एक सपोर्ट लेवल पे आ रहा है। ये देखो यार, सपोर्ट लेवल्स, मैं ब्रेकआउट ट्रेडर हूँ, मैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ब्रेक होने पे ट्रेड करता हूँ। बट वो ब्रेक होने पे कब ट्रेड करना है, जब वो 3 से ज्यादा बार टच हो चुका हो, 1, 2, 3। राइट। जैसे ये लेवल 3-4 बार टच होने के बाद ब्रेक हुआ। राइट। सो ये सारी चीजें आपको समझ आनी चाहिए कि कब सपोर्ट ब्रेक होने वाला है, कब रेजिस्टेंस। जैसे ये लेवल बहुत बार टच होने के बाद ब्रेक हुआ है, सो दिस थिंग्स आर रियली इंपॉर्टेंट। जबकि ये जो सपोर्ट है, ये तो फर्स्ट बार टच हो रहा है ना, क्योंकि आप देखोगे ये पहले रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हुआ, एक ही बार सपोर्ट लिया, एंड दिस इज द सेकंड टाइम इसका ब्रेकडाउन हो, दैट इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल फॉर मी। एंड आई हैव बीन ट्रेडिंग सिंस वेरी लॉन्ग। आई डोंट थिंक ये ब्रेक होने वाला है अभी मार्केट में। मुझे थोड़ा सा टाइम, मुझे लग रहा है कि जाने वाला है हम लोगों का, इतनी जल्दी बहुत कुछ यहाँ पे नहीं दिखने वाला हूँ। देखो यार, चीज़ें बहुत काफ़ी यहाँ पे, मैं चाहता हूँ मार्केट यहाँ से थोड़ा ऊपर जाए, देन हमें एक ट्रेड मिले शॉर्ट साइड के लिए, एंड यहाँ से देन मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न बना के ऊपर जाए, तब मेरा टारगेट एटलीस्ट इस लेवल तक का होगा, 72 या फिर 70 के आसपास तक का। तो यहाँ पे बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है, एटलीस्ट 10,000 पॉइंट्स का। देखो, क्या ये आज हो जाएगा? नहीं। मैं यहाँ पे ये चल के चल रहा हूँ, ये फेब्रवरी मंथ खत्म होने में एटलीस्ट, चलो 10 दिन मान लेते हैं, क्योंकि वीकेंड वगैरह आने वाला है एंड सारी चीजें। राइट। 10 दिन जा चुका है, फेब्रवरी मंथ खत्म होने में 20 दिन बाकी है। फाइन। चलो, 20 दिन में क्या मुझे एक ट्रेड नहीं मिलेगा? क्या मुझे एक 1:10 या फिर 1:20 का ट्रेड नहीं मिलेगा? एब्सोल्युटली मिल सकता है, चांसेस आर वेरी है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ 100% चांसेस है, नहीं, मैं बोल रहा हूँ 50% चांसेस है। ठीक है। अब देखते हैं इस 50% चांसेस को प्ले अराउंड कैसे करना है, क्योंकि काफी इजी है, मैं इस तरीके से ट्रेड प्लान करता हूँ। एंड आई थिंक आपको ये सारी चीजें पता होना चाहिए, बिकॉज चीजें बहुत इजी हो जाती है। अभी एट दिस पॉइंट आप सब लोग क्या सोच रहे हो? ये और गिरेगा?
कि ऊपर चला जाएगा, क्या होगा, साइडवेज हो जाएगा, मुझे नहीं पता और मुझे जानना भी नहीं है, क्योंकि इस तरीके से प्राइस एक्शन में किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। आप भगवान हो अगर आप यहाँ पे टाइम कर दोगे चीजों को, ठीक है, ओके। अच्छा, यहाँ से मार्केट अगर ऊपर जाता है, आपको नहीं लगता दुनिया में 99% लोग सिर्फ यहाँ पे यही सोच रहे हैं कि मार्केट और कितना नीचे जाएगा, बस हमें ऊपर का ट्रेड करना, यहाँ बाई कर लो, यहाँ बाई कर लो, यहाँ बाई कर लो, 10-15% का प्रॉफिट तो मिल ही जाएगा। जब 99% लोग सेम चीजें सोच रहे हैं, देन इसका बहुत स्मूथली हो जाना इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ठीक है। तो दैट इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। यस, यहां से मार्केट हो सकता है नीचे जाए, दो कारणों की वजह से जा सकता है, या तो ये स्ट्रेट ऊपर चला जाएगा, या तो ये इस तरीके से जिगजैग होके जाएगा, ठीक है। जैसे भी जाए मैं इस ट्रेड को मिस करने वाला हूँ, क्योंकि इस तरीके से बाइंग नहीं होती, दैट इज वेरी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। अगर होगी कोई बात नहीं मेरे भाई, यहाँ तक आने दो, दिन यहाँ से यहाँ तक का प्लान कर लेंगे, कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। मुझे बस यहाँ पे 3 से 4 हजार पॉइंट चाहिए एंड मुझे 1:20 का रिस्क रिवॉर्ड मिल जाता है, सो इट डजेंट मैटर अलॉट फॉर मी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे दो ऑप्शन है, या तो मार्केट इस तरीके से ऊपर चला जाएगा, या तो इस तरीके से और नीचे आ जाएगा एंड देन यहाँ से क्लीन ऊपर जाएगा। अगर ये नीचे आ रहा है तो मेरा कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा, अगर ये इस तरीके से ऊपर जा रहा है मेरा कोई ट्रेड ही नहीं बन रहा। जब प्राइस बेंड होगा देन मेरा एक ट्रेड बनेगा, ठीक है। अब उस ट्रेड को होल्ड कहाँ तक करना है, दो चीजें हो सकती है, यहाँ से 70 तक जाए एंड यहाँ पे एक एम पैटर्न बनाए एंड वापस से आ जाए टू 65। देखो मुझे यहाँ पर सिर्फ 3 से 4 हजार पॉइंट ही चाहिए, मैं यहाँ पे ये होप नहीं करूंगा कि ये 58 तक आ सकता है, आई डोंट केयर। मुझे बस यहाँ पे 3 से 4 हजार पॉइंट चाहिए, आई डोंट केयर अबाउट एनीथिंग बिकॉज आई एम अ ट्रेडर एंड मुझे यहाँ पे किसी भी तरीके से मार्केट को टाइम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मुझे नहीं चाहिए मार्केट 10,000 पॉइंट गया तो मैं 9,500 पॉइंट्स लेके ही निकलूँ, नहीं। मैं 10,000 पॉइंट्स के ट्रेड ढूंढता हूँ बट मैं उसमें से सिर्फ 3 से 4 हजार पॉइंट ही लेता हूँ। क्यों ऐसा क्यों करता हूँ? ये सबसे स्मूथ ट्रेड होता है। मेरा पेशेंस लेवल ज़्यादा टेस्ट नहीं होता, मेरा प्रॉफिट टारगेट्स बहुत बड़े हो जाते। देखो यार, मैं 2,000 के लेवरेज के साथ काम करता हूँ, ठीक है। मेरा स्टॉप लॉस सिर्फ 200 पॉइंट का, चाहूँ तो मैं 500 या 1000 पॉइंट का डाल सकता हूँ, आई डोंट केयर अबाउट इट। बट चीज़ें क्या है ना, जब इतना छोटा स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहा हूँ तो इजीली पैसे दिख जाते हैं, काफ़ी जल्दी दिख जाते हैं। और जो ये 3 से 4 हजार पॉइंट का टारगेट है, ये मोस्टली कभी एक दिन में आ जाता है, कभी 2 दिन में आ जाता है। बट अगर मैं 10,000 पॉइंट का टारगेट रखता हूँ देन मुझे नहीं भी तो एक हफ्ता वेट करना पड़ सकता है एंड इतना ज़्यादा पेशेंस मेरे अंदर नहीं है कि मैं वेट करूँ एंड अपने आप को इतना मैं परेशान होते हूँ। इन फ्यूचर ऑफ कोर्स बट नॉट राइट नाउ, ठीक है। तो जिस दिन मार्केट बेंड होगा आई टेक द ट्रेड फॉर द शॉर्ट साइड। मान लो मार्केट ऊपर गया ही नहीं, ठीक है, मार्केट थोड़ा सा ऊपर गया देन नीचे आया, क्योंकि मैं ऑफ कोर्स सोचूंगा मैं 70 के आसपास ही शॉर्ट करूँ, यहाँ से मार्केट में शॉर्ट करके कुछ मिलेगा नहीं, राइट। अगर मार्केट यहाँ पे जा रहा है देन नीचे आ रहा है, मैं ऑफ कोर्स यहाँ हमने शॉर्ट नहीं किया, यहाँ भी हमने शॉर्ट नहीं किया। अगर ये गलती से डब्ल्यू पैटर्न बना के 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऊपर जाता है, मैं 100% यहाँ पे बाई करूंगा। आपको एक प्राइस एक्शन की चीजें बताता हूँ, काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है। अगर हम 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आए ना, देन मैं आपको चीज बताता हूँ। मार्केट ने स्विंग बनाया, ये स्विंग कभी ब्रेक ही नहीं हुआ, ये स्विंग कभी ब्रेक ही नहीं, ब्रेक हुआ बट फेक आउट है, ठीक है। आओ एक बार देखते हैं, ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ, ये स्विंग ब्रेक नहीं हुआ। तो मुझे यहाँ पे अगर जिस दिन डब्लू पैटर्न मिलेगा तो आपको क्या लगता है ये स्विंग ब्रेक होगा? मुझे एक कैंडल क्लोजिंग चाहिए यहाँ पे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, दैट्स द पॉइंट आई गेट अ कंफर्मेशन कि यस यहाँ पे मुझे एटलीस्ट एक दो कैंडल और मिलने वाला है, नहीं भी तो मुझे यहाँ पे 5 से 6 हजार का टारगेट मिल जाएगा विद इन 1 to 2 days एंड दैट इज मोर देन इनफ फॉर मी। काफी सिंपल है यार, बहुत इसको डिफिकल्ट मत करो चीजों को। यहाँ पे मैंने सिर्फ दो चीजें प्लान करी है। फर्स्ट, सेलिंग, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चला जाता है और ये लेवल कभी टच ही नहीं होता, 70 के आसपास आने दो, देन आई ऑप्ट फॉर सेलिंग, क्योंकि मार्केट और एक बार टिप लगाएगा, इस तरीके से रिकवरी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो इस ये जो मूव है ना, ये जो 2-3 हजार 4 हजार जितना भी जाना है इसे जाने दो, मैं इसे हाथ नहीं लगाऊंगा। दैट्स वेरी सिंपल फॉर मी। अगर यहाँ पे डब्लू पैटर्न दिखता है मुझे थोड़ा सा और नीचे, मतलब यहाँ से थोड़ा ऊपर जाके थोड़ा नीचे आके डब्लू पैटर्न बनता है, 100% आई एम गोइंग टू टेक दिस ट्रेड टिल द टारगेट ऑफ 72 अगेन 5 to 6,000 पॉइंट का टारगेट है, नॉट बैड, परफेक्टली फाइन, ठीक है। मान लो ऊपर गया, हमने ट्रेड नहीं लिया, प्राइस बेंड होने ही वाला है, डजेंट मैटर 3 से 4 हजार पॉइंट मिल जाएगा। मान लो हमें ऊपर का ट्रेड नहीं मिला, हमने सेल भी नहीं किया एंड मार्केट नीचे आ गया। देखो
इट्स इम्पॉसिबल कि मार्केट 55 के नीचे जाए। मैं मैक्स टू मैक्स 55 का टारगेट लेके चल रहा हूँ दिमाग में कि इसके नीचे मार्केट नहीं जा सकता। आपको फॉल करना है, आप फॉल करो, मैं तैयार हूँ सिर्फ और सिर्फ अपसाइड ट्रेड के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि मैं हर एक ग्रीन कैंडल के ब्रेक होने पर ट्रेड लेते चलूँ, ठीक है। अगर आपको याद होगा, मैंने गोल्ड में आपको बताया था, गोल्ड जा रहा है, जाने दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं, जिस दिन प्राइस बेंड होगा उस दिन मैं ट्रेड करूंगा। अगर आपको एग्जैक्टली मैं बताऊं, गोल्ड मैंने यहाँ पे ही समझ गया था कि यस प्राइस जाने वाला है, यहाँ तक ठीक था। आई डेंट न्यू कि ये इतना ज्यादा मूव करेगा, किसी को भी नहीं पता था, ठीक है। बट ये जो पूरा का पूरा मूव है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 2 महीना मैंने इंतजार करा, 3 महीना मैंने इंतजार करा मार्केट में, मैंने हाथ भी नहीं लगाया। बट राइट नाउ मार्केट जिस दिन बेंड हुआ, 4 आवर में एम पैटर्न मिला, दैट्स माई डे। आपको समझ आ रहा है, इसके नीचे यहाँ से 400-500 पॉइंट गोल्ड फॉल हो गया, इट इज मोर देन इनफ। आप बस दाम बताओ आपको कितना प्रॉफिट चाहिए, एंड मार्केट विल रिवॉर्ड यू विद दैट। इट इज वेरी इजी। आप बस चीजों को कॉम्प्लिकेट कर देते हो कि यार मैं बाई क्यों नहीं कर रहा हूँ, लोग कर रहे हैं। आई डोंट केयर अबाउट पीपल, मुझे क्या करना है, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर मी। मुझे और किसी चीज के बारे में नहीं पता, क्योंकि मैं यहाँ तक बहुत ग्राइंड करके पहुंचा हूँ, बहुत मेहनत करके पहुंचा हूँ मेरे भाई। इतना ईजी नहीं था, इतना ईजी नहीं था ट्रेडिंग को इतनी अच्छे से समझना। इट विल टेक टाइम, बट दिस पेशेंस आप खरीद नहीं सकते। इस पेशेंस को, आपको ये पेशेंस लिटरली हर दिन लॉसेस कर कर के बनाना पड़ता है। दैट इज वेरी इजी, कोई दिक्कत नहीं है। आप जस्ट अपने रिस्क मैनेजमेंट पे ध्यान दो, कोई दिक्कत नहीं है अगर आपके स्टॉप लॉसेस हर दिन भी जाते हैं। मुझे 100% पता है, 30 में से 30 दिन स्टॉप लॉसेस किसी के नहीं जाते। देयर विल बी 5 days यू विल बी मेकिंग मनी, एंड अगर आप 5 दिन में से 2 दिन भी लॉसेस, मतलब प्रॉफिट्स को बड़ा हो जाने दो, और बाकी के जो 25 दिन आपने लॉसेस किए हैं, लॉसेस को छोटा रखो और रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करो, यू विल बी प्रॉफिटेबल। विद जस्ट 5 ट्रेड्स यू विल बी प्रॉफिटेबल, बिकॉज मेरे बहुत ज़्यादा ट्रेड्स प्रॉफिट में नहीं जाते। आई genuinely don't make a very good win rate, but yes I make a very good risk reward. So उसके वजह से चीज़ें काफ़ी इजी हो जाती है। तो yes I got my trade right, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, अभी एक बार गोल्ड में आपको बताता हूँ। गोल्ड में मैं अभी के लिए थोड़ा सा इस तरीके का डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, एंड आई फील कि मार्केट एक बार वापस से इस लेवल्स को टच कर सकता है, क्योंकि यार इतनी इजीली सेलिंग तो नहीं आनी चाहिए। एटलीस्ट यहाँ से एक बार टच होना चाहिए। अगर मार्केट इसको ब्रेक नहीं करेगा तो मेरा एंट्री वैसे भी नहीं होगा, एंड अगर मार्केट में सेलिंग आनी है तो कुछ नहीं, मुझे बस ये स्विंग को मार्क करना है। इसके नीचे मार्केट जब भी आएगा, आई जस्ट टेक ट्रेड्स। अब 5 से 6 स्टॉप लॉसेस प्लान करूंगा। अगेन 100 पॉइंट्स का टारगेट रहेगा, दैट इज मोर देन इनफ। टारगेट काफी अच्छे आ जाते हैं गोल्ड में आजकल, क्योंकि वॉलिटिलिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है। ओके गाइज, आज के लिए इतना ही। एंड भूलना नहीं मुझे ट्विटर पे फॉलो करना, क्योंकि मैं सारे यहाँ पे अपडेट्स दे देता हूँ। वीडियो बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है एट लास्ट मोमेंट, बट यस जो भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ मैं उसके अपडेट्स यहाँ पे दे देता हूँ। सो टेक केयर गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप ट्रेडिंग।